राम राम। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव बीत गए हैं और अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां प्रदेश में तेज हो गई हैं। और उससे का गैल गैल हम देखने लग रहे हैं कि जो नेताओं की नाराजगी का दौर है, उनकी बयानबाजी का दौर है, वो भी धीरे धीरे तेज होने लग रहा है। अभी आपने कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह है, वो हालांकि कोई नई बात नहीं है। लगातार हम देखने लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की खबरें शामी आंदी रहे हैं। लेकिन अब वो गुटबाजी किस तरीके से बयानों के जरिए शामी आने लग रही है, वो आपने किरण चौधरी के बयान से भांप लिया होगा। क्योंकि किरण चौधरी ने जिस तरीके से साफ तौर पर किया है कि आगे मैंने कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं नजर आने लग रहा, उसने लेकर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई रार छिड़ गई है। हम देखने लग रहे हैं कि जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अब आपस में एक वार पलटवार की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उदय भान, उनने साफ कर दिया है कि अगर वो पार्टी छोड़ना चाहे तो वो उनकी अपनी मर्जी होगी, उनकी अपनी कॉल होगी। अभी गीता भुक्कल जो कि जज्जर से विधायक हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि वो सीनियर लीडर हैं, उनकी अपनी एक नाराजगी हो सके है। लेकिन इस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा की 5 सीटें जीती है, उसके बाद एक गजब के कॉन्फिडेंस मोड में दिखने लग रही है। हम देखने लग रहे हैं कि जो नेता हैं उनके बयानों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक कॉन्फिडेंस है, वो दिखने लग रहा है। लेकिन जब अपने ही नेता इस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे, उनके अपने सीनियर लीडर इस तरीके की बात कहेंगे कि आगे कोई भविष्य नहीं नजर आने लग रहा, तो उसका सवाल तो जरूर उठते हैं कि भाई आपकी अंदरूनी चीजें ठीक तो नहीं है। आप बार बार दावा तो कर रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी ना होना या एक बात जो है वो हजम नहीं होती है। क्योंकि लगातार जो नेता है उनकी प्रतिक्रिया ऐसी शामी आ जाए जिससे साफ तौर पर अंदरूनी स्थिति के है पार्टी की, वह शामी आए जाए। अब एक नई हम देखने लग रहे हैं कि बहस छिड़ है जैसे ही किरण चौधरी ने ये बयान दिया है। हालांकि पिछले काफी समय से एक जो नाराजगी का दौर था वो तो दिखने लग रहा था, क्योंकि किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट ना मिलने से नाराज थी, और वो नाराजगी टाइम टाइम पे शामी भी आने लग रही थी। हम देखने लग रहे थे कि खुल के साफ तौर पे किरण चौधरी अपना दर्द बयां करने लग रही थी। लेकिन अब पूरे पार्टी के सिस्टम पे सवाल खड़ा कर देना, एक पूरी पार्टी के ही प्रदर्शन पे सवाल खड़ा कर देना, ये बयान आने के बाद अब चीजें साफ हो गई हैं कि भाई अब जो नेता है जिन्हें टिकट नहीं मिली, जिनको टिकट ना मिलने की टीस है, वो अब क्या पार्टी छोड़ेंगे। क्योंकि इससे पहले भी सुगबुगाहट तेज हुई थी कि क्या किरण चौधरी पार्टी छोड़ेंगी। उन्हें पिछले दिनों एक मीटिंग भी करी थी जिसमें आसपास के इलाके के लोग रहे थे और एक बड़ा फैसला वो ले सकती हैं, इस तरीके की प्रतिक्रिया शामी आई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सारी चीजें ठीक ठाक सी दिखना शुरू हो गई थी। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि अंदर खाने स्ट्रेटेजी कुछ अलग तरीके से बन रही हुआ है। और वही साफ तौर पे किरण चौधरी के इस बयान से साफ होने लग रहा है कि भाई वो अंदर खाने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाने लग रही हैं। अब क्या किरण चौधरी पार्टी का हिस्सा रहेंगी तो फिर किन शर्तों पर रहेंगी, यो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक सीनियर लीडर जब इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है कि उसने मनाण में पार्टी कामयाब रहेगी, क्योंकि साफ तौर पर हुड्डा गुट पे आरोप लगाए जाने लग रहे हैं, हुड्डा खेमे ने पूरी कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है, इस तरीके के आरोप लगने लग रहे हैं। और ऐसे में जो दूसरे गुट हैं वो अब किस तरीके से अपनी सेटलमेंट बिठावेंगे, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो। लगातार जो पार्टी की अंदरूनी स्थिति है, जो गुटबाजी में पार्टी बट रही है, वो इस तरीके के बयानों के बाद किस दिशा में उन नेताओं का भविष्य जाएगा, जो अब देखने वाली बात रहेगी।